दोस्तों नमस्कार। रजा ग्राफिया में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी उथल पुथल जारी है और चूंकि बिहार का इलेक्शन बहुत ही नजदीक है, इसलिए राहुल गांधी बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी वहां का दौरा कर रहे हैं। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि इस बार बिहार की नैया हम पार कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में जो भी महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं वो महागठबंधन बिना एआईएमआईएम के इस बार बिहार की चुनाव नहीं जीत सकते। अगर बिहार में महागठबंधन को चुनाव जीतना है और तेजस्वी यादव आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, तो एआईएमआईएम को वहां साथ लेना पड़ेगा आपको, और एआईएमआईएम को कम से कम 20 सीटें देनी पड़ेगी, तभी आप वहां से चुनाव जीत सकते हैं, वरना बहुत बुरी तरह हारेंगे। जिस तरह आपने दिल्ली में देख लिया, जिस तरह महाराष्ट्र में देखा है, वही हाल आपका भी होने वाला तेजस्वी यादव जी। और अगर आप अहंकार में रहते हैं कि ओवैसी साहब को हम सीट नहीं देंगे, ओवैसी साहब को जितना लड़ना है तो लड़ लो, तो इस बार देख लीजिएगा ओवैसी साहब की ताकत क्या है। और बिहार में आरजेडी को अगर बिना एमआईएम के लड़ती है तो 50 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी भारी बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। इसीलिए अगर आपको बिहार में सरकार बनाना है तेजस्वी यादव जी, तो ओवैसी साहब से संपर्क कीजिए और 20 से 25 सीटें दीजिए, क्योंकि इस बार ऐसे भी अगर एमआईएम अकेले भी लड़ेगी बिहार में तो कम से कम 25 सीट एमआईएम को आना कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सीमांचल में 12 से 15 सीटें जीतेंगी और अदर बिहार में लगभग 10 सीटें, 25 सीट तो आराम से जीत जाएगी एमआईएम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका हाल बहुत बुरा होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव जी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर बिहार विधानसभा जीतना चाहते हैं और अब चाहते हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र वाला हाल ना हो, तो एमआईएम को 25 सीटें दे दीजिए और देखिए बिहार में फिर आपकी सरकार कैसी बनती है, ये सारा जमाना देखेगा। लेकिन आप अहंकार में अगर रहिएगा कि एमआईएम को सीट नहीं देंगे, नई पार्टी वजूद में नहीं लाने देंगे, 5 जीते थे उसमें 4 को तोड़ दिए, हम एक ही बचे हैं, तो ये अहंकार मत पालिएगा कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी। इस बार बहुत बुरी तरह हारेंगे, पूरे महागठबंधन मिलकर 50 सीट नहीं ला पाएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं। क्योंकि बिहार में ओवैसी साहब बहुत ही मजबूत है, बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। सीमांचल का इलाका, कोसी का इलाका और खास तौर से मिथिलांचल का इलाका सभी बहुत मजबूत है और एमआईएम पूरी तैयारी कर रही है पूरे 243 पर लड़ने के लिए। लेकिन 243 पर तो नहीं लड़ेगी, लेकिन लगभग 150 सीटों पर लड़ने का प्लान है एमआईएम का, अगर आप गठबंधन नहीं करते हैं एमआईएम से तो। और अब खुशी की बात यह है कि एमआईएम के साथ अब हिंदू लोग भी अच्छी खासी तादाद में जुड़ते जा रहे हैं। देखिए राणा रंजीत सिंह जो पूर्व एमपी के बेटा है वो भी जुड़ चुके हैं और बड़े बड़े हिंदू नेता जुड़ते जा रहे हैं एमआईएम के साथ, और मुसलमान तो उनके साथ ही है। खासतौर से सीमांचल के इलाके में, मिथिलांचल में और कोसी में बहुत भारी तादाद में मुसलमान एमआईएम के साथ है। इसीलिए तेजस्वी यादव आपको मैं फिर से मशवरा दे रहा हूं कि अगर बिहार में अपनी सरकार चाहते हैं तो इस बार 25 सीटें एमआईएम को दीजिए और देखिएगा बहुत ही आसानी से आप बिहार में सरकार बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।